अगर आपके घुटनों में अर्थराइटिस की समस्या है, गठिया की समस्या है, हमेशा आपको जकड़न, स्टिफनेस फील होती रहती है, पेन हमेशा रहता है और यहाँ तक कि स्वेलिंग भी आ गई है और अक्सर ठंड के दिनों में स्वेलिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, जकड़न भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ सिर्फ 5 एक्सरसाइज जिनको आप आराम से बैठे-बैठे करके अपने स्वेलिंग को कम कर सकते हैं, स्टिफनेस को कम कर सकते हैं, साथ में ही पेन को रिड्यूस कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आप जैसे घूमने फिरने जाते हो, वॉकिंग करते हो, उसमें भी आपको आसानी होगी और लंबे समय तक आप उस काम को ईजिली कर सकते हैं, चाहे खड़े होने का काम हो या फिर वॉकिंग करने का काम हो। तो चलिए देखते हैं ये एक्सरसाइज आपको किस तरीके से करनी है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। जो 5 एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप इन एक्सरसाइज को रेगुलर करते हो, दिन में कम से कम 2 बार करते हो, तो इससे आपकी इन्फ्लामेशन तो कम होगी ही होगी, साथ में जो जॉइंट्स के बीच में स्टिफनेस है वो कम होगी। वो कैसे कम होगी? एक तो जो आपके जॉइंट्स के बीच में लिक्विड होता है, जिसको सैनोवियल फ्लूइड कहते हैं, यानी कि लुब्रिकेशन जो आपके जॉइंट्स के बीच में होना चाहिए, उसकी वृद्धि होने लगेगी, यानी वो बढ़ने लगेगा। वो कैसे बढ़ेगा? क्योंकि जॉइंट्स की जो स्टिफनेस है वो इसलिए हमेशा बढ़ती है, हम पेन ना बढ़ने की वजह से अपने जॉइंट्स को जैसे बैठे रहते हैं या एक ही पोजीशन में रखते हैं, यानी मूवमेंट नहीं करा पाते, ज़्यादा चल फिर नहीं पाते, जैसे सर्दियों के दिनों में बैठे रहते हैं, तो उससे स्टिफनेस बढ़ेगी क्योंकि वहाँ का वो लिक्विड सूख रहा है। जब हम अपने जॉइंट्स की मूवमेंट करेंगे, धीरे धीरे से करेंगे, बैठ के करें या खड़े होके करें, तो उससे वो लुब्रिकेशन बढ़ने लगेगा और आपकी जो इन्फ्लामेशन बढ़ रही है वो कम होने लगेगी। साथ में ही आपके जो मसल्स होते हैं वो भी मजबूत होंगे, उनके स्ट्रेंथन का भी काम हम इन एक्सरसाइज के थ्रू आसानी से करेंगे, जिससे चलने फिरने में भी आसानी होगी, खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं होगी और धीरे धीरे करके अपनी इन्फ्लामेशन को आप आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज देखिए, अगर आप चेयर के ऊपर बैठे हैं तो सबसे पहले तो अपने इस तरीके से लेग्स को फैला के देखिए। अगर आपकी एक लेग में इन्फ्लामेशन ज़्यादा है या अर्थराइटिस की समस्या एक लेग में ज़्यादा है, तो आपका घुटना इस तरीके से रहेगा, यानी कि लेग आपकी पूरी स्ट्रेट नहीं होगी। तो धीरे धीरे आपने रोज इस तरीके से स्ट्रेट करने की कोशिश करना है, हल्का सा दबाव देके अपनी लेग को ऐसे स्ट्रेट करने की कोशिश करना है। ज़्यादा आपको नी कैप, ये जो पटेला होता है, इसके ऊपर प्रेशर नहीं देना है ज़्यादा, हल्का सा इसके ऊपर इस तरीके से प्रेशर देने की कोशिश करके अपनी लेग को सीधा करने की कोशिश करना है। ये आपको रोज करना है जब तक कि आपकी ये लेग, दोनों लेग बिल्कुल सीधी ना होने लगे। अगर दोनों लेग इस तरीके से रहती है तो दोनों लेग को आपको हल्का सा प्रेशर देके इस तरीके से सीधे करने की कोशिश करना है, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे तो लेग को इस तरीके से उठाना है और आगे पीछे ऐसे करना है। लेग आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए। जब तक आपकी लेग स्ट्रेट नहीं हो जाती, अगर इस तरीके से रहती है कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे स्ट्रेट करने की कोशिश करना है। पहले दिन से स्ट्रेट नहीं होगी, लेकिन कोशिश करें कि आपकी लेग बिल्कुल सीधी रहे। ये आपको रोज करना है इस तरीके से कम 20 रेपिटेशन करने हैं ऐसे। जब आपकी लेग दुखने लगे आराम से नीचे ले आइए, फिर दूसरी लेग के साथ करिए इस तरीके से। अब धीरे धीरे आपने दोनों लेग को, आप चेयर को पकड़ लेंगे या बेड को पकड़ लेंगे, आपको इस तरीके से उठाने की कोशिश करना है, दोनों लेग को एक साथ ऐसे। दोनों पैरों को मिला लीजिए, अपने घुटने को भी मिलाने की कोशिश करना है, या बेड के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आपसे चेयर से नहीं हो रहा, बेड के ऊपर बैठ के आप आराम से करिए और अपनी लेग को स्ट्रेट करने की कोशिश करना है। फिर सेकेंड एक्सरसाइज में इस तरीके से आप यहाँ से पकड़ लीजिए, एक लेग को बेंड कर लीजिए ऐसा, और यहाँ आप दोनों हाथों से पकड़ेंगे और इस तरीके से अंदर की तरफ ऐसे ऐसे पुश करेंगे, इस तरीके से प्रेशर देके हल्का सा। अगर घुटने में दर्द हो रहा है तो इतना दबाव दीजिए कि आपका दर्द ना बढ़े, इस तरीके से। फिर रिलैक्स कर दीजिए, फिर से करिए, फिर रिलैक्स कर दीजिए। कम से कम 10 रेपिटेशन करने हैं इस तरीके से। चाहे आप बेड पे बैठे हैं, चाहे आप चेयर पे बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, इस तरीके से करिए ऐसे। या आप अगर कंफर्टेबल हो, यहाँ से पकड़ के कर सकते हैं तो यहाँ से पकड़ के करिए इस तरीके से। रिलैक्स, फिर से दबाव दीजिए, रिलैक्स, फिर से दबाव दीजिए, रिलैक्स, ऐसे। ऐसे करने से जब आपके जॉइंट्स के बीच में स्टिफनेस बढ़ जाती है, इसका मतलब यहाँ पे जो लिक्विड होना चाहिए वो सूख गया है और वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन है वो बढ़ रही है, रेडनेस बढ़ रही है, स्वेलिंग बढ़ रही है, तो धीरे धीरे यहाँ पे जो लुब्रिकेंट है वो बढ़ने लगता है
और उससे आपका इन्फ्लामेशन तो रिड्यूस होती ही होती है, पेन भी कम होता है। तो इस तरीके से 10 रेपिटेशन आपको एक लेग से करने हैं, फिर ऐसे ही दूसरी लेग से भी करना है, इस तरीके से। रिलैक्स। अच्छा, अगर ऐसा करने में आपका पेन बढ़ रहा है, आपसे ऐसे नहीं हो पाता, तो एक काम करिए, कोई भी कपड़ा, टॉवल कुछ भी ले सकते हैं, इस तरीके से आप रोल कर लीजिए और ऐसे अपने यहाँ पे रख लीजिए, अपने घुटने के बिल्कुल नीचे यहाँ रख लीजिए और इस तरीके से आप धीरे से करते रहिए। बस आपका पेन बहुत ज़्यादा ना बढ़े, इतने लेवल पे आपको इसको दबाना है अपनी तरफ, इस तरीके से। सांस भरते रहिए और मुंह से छोड़ते रहिए, लंबी लंबी सांसें ले, लंबी लंबी सांसें छोड़े, बिल्कुल रिलैक्स होके करें ऐसे, और दिन में कम से कम 2 बार करें। थर्ड एक्सरसाइज, अब दोनों लेग को आपको बिल्कुल नीचे रखना है, दोनों पैरों को ऐसे जमीन पे आपने टिका दिया, चेयर को पीछे से पकड़ लीजिए इस तरीके से। अब ऐसे आपको एक लेग को खिसकाना है आगे और दूसरी को पीछे खिसकाना है, इस तरीके से। पैर बिल्कुल फ्लैट होने चाहिए जमीन के ऊपर, ऐसे एड़ी नहीं उठानी है, कभी एड़ी उठा ले, पंजे रख ले, इस तरीके से पैरों को आगे पीछे खिसकाना है। ये चाहे आप शूज पहन के कर सकते हैं, या अगर आपका जो ये फ्लोर है इस तरीके से चिकना नहीं है, तो आप एक काम करिए कि कोई भी ऐसा चिकना कपड़ा डाल लीजिए जो कि आसानी से स्लिप कर सके, उसके ऊपर पैरों को रखिए और ऐसे स्लिप करते रहिए पैरों को, इस तरीके से आगे पीछे। ये भी आपके जॉइंट्स के बीच लुब्रिकेशन बढ़ाने का काम करता है। आप इस तरीके से करके देखिए, पेन तो रिड्यूस होगा ही होगा, साथ में स्टिफनेस भी कम होगी और आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। ये मूवमेंट करने के बाद जब आप उठ के चलेंगे ना, तो काफ़ी आपको रिलैक्स महसूस होगा, आपको हल्का महसूस होगा, आपको लगेगा कि नहीं अब तो मैं ठीक चल पा रही हूँ, अब चलने में मेरा पेन नहीं बढ़ रहा है। तो इस तरीके से जितनी बार दिन में आप कर सकते हैं उतनी बार करिए, 2 बार 3 बार, जब भी आपको टाइम मिले इस तरीके से आप जरूर करिए ऐसे। फोर्थ एक्सरसाइज, ये जरूर करें, ये आपके मसल्स को स्ट्रेंथन करती है। अगर आपके मसल्स वीक हो गए, उसकी वजह से भी आपकी चाल में दिक्कत आती है, आप आसानी से नहीं चल पाते हैं और आपके जो पेन होता है वो लेग्स में बढ़ने लगता है। तो सबसे पहले मसल्स का स्ट्रेंथन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप अपने पेन को और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। किसी चीज़ का आप सपोर्ट ले सकते हैं, सपोर्ट लिए बिना ना करें, इसमें बैलेंस बिगड़ सकता है, इसलिए सपोर्ट लेके ही करें। आपको इस तरीके से बैठने की कोशिश करना है, जितना आप बैठ सकते हैं ऐसे, नी को बेंड करना है जितना आप कर सकते हैं। पहले दिन देखो इतना तो नहीं होगा, अगर इतना हो पा रहा है, यहाँ तक जा पा रहे, कोई दिक्कत, आप इतना ही करते रहिए ऐसे, कम से कम 10 रेपिटेशन एक बार में जरूर करें इस तरीके से ऐसे। 1 2 3, थोड़ा थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश करें ऐसे। 4 5, इस तरीके से। 6 7 8 9, और जो हम लास्ट रेपिटेशन करेंगे उसमें थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करें इस तरीके से। 5 सेकंड के लिए होल्ड करने के बाद आसानी से आप उठ जाइए। अब आप बैठ जाइए और बैठ के थोड़ी देर रिलैक्स करिए। इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो दूसरा सेट भी कर सकते हैं 10 रेपिटेशन का। अब लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज में कोई भी स्ट्रेचिंग बेल्ट आपके घर में होगी, कुछ भी ले लीजिए जिसमें स्ट्रेच कर सकते हैं, और आपको ऐसे इस तरीके से अपने पैरों में इसको लगा लेना है इस तरीके से। अब आप पूरा खींचिए पैर से, इसको पूरा स्ट्रेच कर देना है इस तरीके से। फिर से नी को बेंड करके वापस लाइए, नी को बेंड करते हुए पैर आपका ऊपर आ जाएगा। फिर आपको पैर से स्ट्रेच करना है, अपनी लेग से आप पूरा जोर लगा के नीचे की तरफ स्ट्रेच कर रहे हैं, फिर वापस इस तरीके से। ये आपका लुब्रिकेशन बढ़ाने का काम तो करती ही करती हैं, साथ में आपके मसल्स जैसे काफ मसल्स है, आपके लेग की मसल्स है, उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करती है एक्सरसाइज। इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज भी कंटिन्यू रोज करें, दिन में 2 से 3 बार करें इस तरीके से। ऐसे ही हम दूसरी लेग के साथ करेंगे, कम से कम 10 रेपिटेशन एक लेग से, 20 रेपिटेशन आपने दोनों लेग से करने हैं इस तरीके से।
अब इसी में ही दोनों पैरों को रख के थोड़ा सा बैलेंस बना के रखिए इस तरीके से, और इसको ऐसे स्ट्रेच भी कर सकते हैं आगे इस तरीके से। ऐसे पैरों से इसको खोलिए, स्ट्रेच करिए इस तरीके से और वापस ऐसे। इससे भी आपके लेग के मसल्स स्ट्रेंथन होते हैं और काफ़ी हद तक आपका पेन तो रिड्यूस होता ही होता है, साथ में इन्फ्लामेशन भी कम होती है। जैसे स्वेलिंग आ गई है, रेडनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, तो सभी चीज़ों को आप रिड्यूस कर सकते हैं अगर ये एक्सरसाइज आप कम से कम दिन में 2 बार करते हैं। तो जब भी आपको समय मिले इस तरीके से अपनी लेग्स की एक्सरसाइज करते रहिए, अपनी लेग्स की मूवमेंट करते रहिए और साथ में हल्की फुल्की वॉकिंग जरूर करिए। बैठे मत रहिए, बैठे रहने से इन्फ्लामेशन और पेन ज़्यादा बढ़ता है। अगर आप थोड़ा एक्टिव रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, तो काफ़ी हद तक ये जो आपकी अर्थराइटिस वाली समस्या है ये कम हो सकती है और पेन से भी काफ़ी हद तक आप दूर रह सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।